हेलो बच्चों। आज हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया कि डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई कैसे करना है और थोड़ा बहुत बता दिया था कि डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ कैसे होगा। तो अब तक हम लोगों ने ये सीख लिया कि डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कैसे करना है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स कैसे निकालना है। तो इसके जो एप्लीकेशन की बात करते हैं तो उसमें कई सारे पॉइंट आते हैं। जैसे कि आपको अगर पॉइंट्स का कोलिनियर प्रूफ करना है तो ये मैंने लास्ट में बताया था आपको। अगर आपको किसी भी जैसे स्क्वायर है उसको प्रूफ करना है, रेक्टेंगल है, कोई भी एक आपका पैरेललोग्राम है उसको प्रूफ करना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया उसको प्रूफ करना है। तो वो सारी चीज़ें आपके क्या है एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला में आती हैं। तो चलो पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन में क्या बोला उसने कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट पी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। आपके पास कोई भी दो पॉइंट है, आपके पास दो पॉइंट है यहाँ पे, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। ये हो गया आपके पास। ए के जो कोऑर्डिनेट है वो उसने बोले हैं 1,4 एंड बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास -1,2। अब उसने बोला है कि ये जो पॉइंट P है आपका वो इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है कि पॉइंट P आपका मिड में होगा कहीं, यानी कि P से लेके A तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू P से लेके B तक का डिस्टेंस। तो बस वही हमें अप्लाई करना है और देखते हैं कि क्या रिलेशन आता है। तो आपने बोला कि सर P वाला जो पॉइंट होगा ना वो आप यहाँ पे कहीं मान लीजिए जिसके कोऑर्डिनेट x, y है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है पी ए इज इक्वल टू पी बी। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, आपका पी ए और पी बी दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब नाउ आप पी ए की वैल्यू निकालो, ये वाला डिस्टेंस आपका कितना आएगा और ये वाला डिस्टेंस। अगर मान लूं मैं कि ये अगर मेरे पास टी डिस्टेंस है तो फिर ये भी टी आ रहा होगा, राइट है। तो मैं पी ए निकालता हूँ, यहाँ पे पी ए कितना आ जाएगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर का होल स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू पी बी कितना आ जाएगा, एक्स माइनस माइनस प्लस, तो x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा y माइनस टू का होल स्क्वायर और इसका आपके पास रूट आ जाएगा। अब रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग। तो आपने क्या किया, आपने बोला सर स्क्वायरिंग कर दो। भाई स्क्वायरिंग करने में कैसा डर, सीधे सीधे रूट देखो, दोनों तरफ देखो, स्क्वायरिंग तो कर दो, है ना। ये तो सब पूछने की बात ही नहीं है। तो स्क्वायरिंग जैसे ही करोगे आप तो क्या आ जाएगा, x माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस फोर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस y माइनस टू का स्क्वायर। बच्चे क्या है करने में ना डर जाते हैं मैथमेटिक्स को, आपको डरना नहीं है, आप सिर्फ सॉल्व करते जाओ, आप आंसर पे पहुंच जाओगे। और ऐसा प्रैक्टिस में करो, क्योंकि घर पे प्रैक्टिस करोगे तो आइडिया लगता रहेगा आपको कि किस तरीके से आपका लेवल जा रहा है ना। अब आप इसे सॉल्व कर लो, आप सिंपली आप कुछ नहीं करना जानते ना, आप सीधे सीधे यहीं पे सॉल्व कर दो। आप a माइनस बी का स्क्वायर ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस का वन माइनस का टू एक्स, पहले वाले टर्म की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा, प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का प्लस का 16 और माइनस का 8y, ये आ जाएगा। दूसरे वाले का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab इज इक्वल टू, इसमें कितना आ जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 आ जाएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस का 4y और प्लस का 4 आ जाएगा। जो चीजें कैंसिल हो सकती है उन्हें काट दीजिए, जैसे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा आपका। क्लियर, ये 1 है आपका, इस 1 से ये वाला 1 कट जाएगा आपका। ठीक है भाई, ये आ गया आपके पास। अब नाउ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये वाले 2x को, ये वाले 2x को इधर लेके जाइए, ये वाले मतलब x वालों को एक तरफ y वालों को एक तरफ, ऐसे कर लो। तो ये 2x को मैं इधर लेके जा रहा हूँ और ये जो y है ना, इस y को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, या फिर सारे टर्म्स को एक ही तरफ शिफ्ट कर दो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो कि आपको कौन से वाले टर्म को किधर लेके जाना है, और इसमें ज्यादा सोचना भी मत, है ना, वो आंसर सेम ही आता है। तो जैसे ही आप इधर लेके जाओगे तो यहाँ बचेगा आपका 16 माइनस का 8y और इधर से 4y आ जाएगा तो प्लस का 4y हो जाएगा इज इक्वल टू, ये 2x उधर जाएगा, एक ऑलरेडी था, एक इधर आ गया 2x और इधर आपके पास एक 4 बचा हुआ है। ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये 4x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 16 माइनस का 4y इज इक्वल टू 4x प्लस 4 हो जाएगा। अब एक तरफ टर्म को इधर शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा 4x प्लस 4y इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। नाउ 4 कॉमन ले लो इसमें से, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। दिस इज द रिलेशन जिसके बारे में वो बात कर रहा है, यही वो रिलेशन है जिसके बारे में उसने बोला है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। तो ये जो रिलेशन बिटवीन x एंड y है वो आपका ये आ गया। अब हो सकता है एग्जाम में वहां पे आपके आंसर की में आपके पास लिखा हो 3 माइनस एक्स या फिर माइनस वाई प्लस 3, इस तरीके से, तो वो आप देख लीजिएगा। क्लियर। तो यहाँ पे हमने सीखा कि इक्वी डिस्टेंस अगर कोई क्वेश्चन है तो आपको इस तरीके से करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं वहाँ पे मतलब सेक्शन फॉर्मूला से कर सकते हैं, लेकिन अभी हम उस पर आए नहीं हैं, तो उसको मैं बाद में बताऊंगा सेक्शन फॉर्मूला से कैसे करना है आपको। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट,
अब जैसे मैंने आपसे बोला ना, इसमें आपको एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ेगी, तो आपको मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ इस बात का कि आपका पैरेललोग्राम अगर होता है आपके पास, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास पैरेललोग्राम है बच्चों, तो पैरेललोग्राम में क्या क्या करना है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड ईच डायगोनल डिवाइड द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्लियर, ये होता है आपके पास। ठीक है, फिर अगर रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में क्या करना है आपको, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, तो डायगोनल्स को आपको इक्वल करना है प्रूव करते टाइम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रोम्बस है, रोम्बस में क्या करना है आपको, तो रोम्बस में डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर 90 डिग्री पर, साइड्स आपकी इक्वल होंगी तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के साइड्स निकाल लेना, डायगोनल्स को बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये सब अभी काम का नहीं है, लेकिन ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये हो गया। अब ऐसे तो कितना याद रखोगे, तो मैंने क्या एक टेबल बना दिया है यहाँ पे, इस टेबल से आप पूरा याद कर सकते हो। ठीक है, ये टेबल आपके पास है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं, डायगोनल इक्वल होती है नहीं होती, डायगोनल परपेंडिकुलर होती है नहीं होती, ऑल 90 डिग्री एंगल होते हैं नहीं होती, ऑल साइड्स इक्वल होती है नहीं होती। क्लियर। फिर मेरे पास आता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं क्या, बिल्कुल है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, बिल्कुल सही बात है, डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं, बिल्कुल सही बात है, डायगोनल इक्वल होते हैं, ये भी सही बात है, डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं क्या, नहीं होते, ऑल एंगल्स 90, हाँ बिल्कुल सही बात है, ऑल साइड्स इक्वल होती है क्या, नहीं होती, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस के अंदर अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं नहीं होते, और यहाँ पे डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं बिल्कुल होते हैं। ठीक है, इस पे क्रॉस लगेगा 90 नहीं होते, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं बिल्कुल होती हैं। क्लियर, तो ये जो टेबल है ना, ये आपके काफी काम आने वाली है। क्लियर, ये अकेली टेबल आपको सब कुछ याद दिला देगी, तो इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स डाउनलोड कर लेना, या जो भी करना है वो कर लेना, लेकिन ये आगे भी काम आएगी। ठीक है, ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगी, ट्राइंगल वगैरह में भी आपको जब प्रूफ करनी पड़ेंगी चीजें आगे चल के, तो उसमें भी ये काम आएगी आपके। ठीक है ना, तो इस टेबल को आप देख लो, नोट कर लो, मैं साइड हट जाता हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेके इसको साइड में रखो, सेव करके रखो, है ना, काम की टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एप्लीकेशन के अंदर, कि भाई यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला प्रूव दैट पीटी मतलब प्रूव दैट पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। अब हमें प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं आपके वो कोलिनियर आएंगे, मतलब ये एक ही लाइन पे होने चाहिए आपके, ये तीनों पॉइंट्स जो है ना वो एक ही लाइन पे आने चाहिए। ठीक है, ज्यादा मत सोचना कौन आगे पीछे है, आप तो बस ये देखो कि आपके पास ना 3 पॉइंट दिए हुए हैं, आपके पास कौन कौन से 3 पॉइंट है यहाँ पे, तो आपके पास 3 पॉइंट दिए हुए हैं, एक ए पॉइंट है आपके पास -2,3, एक आपके पास बी पॉइंट है 1,2, और एक आपके पास बच्चों सी पॉइंट है 7,0। अब इनमें से आप डिस्टेंस निकालो, आपका एम क्या है, आपको करना क्या है, आपको करना है डिस्टेंस निकालना है, कैसे, आपको ए बी निकालना है, आपको ए सी निकालना है, आपको बी सी निकालना है, ये तीनों डिस्टेंस आपको फाइंड करने हैं। क्लियर, आप ये तीनों डिस्टेंस फाइंड करो, अगर किन्हीं भी दो का सम तीसरे के इक्वल आ गया मतलब पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कैसे करेंगे, ए बी निकालो आप सबसे पहले, ए बी क्या आ जाएगा आपके पास, ए बी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस फिर 3 माइनस टू का होल स्क्वायर और इसका रूट आ जाएगा आपके पास। राइट, ये कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और ये कितना हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा √10। राइट, फिर आपको निकालना है ए सी, ए सी कितना आ जाएगा, ए सी -2 -7 का स्क्वायर और 3 -0 का होल स्क्वायर का रूट। क्लियर, ओके, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 9 का 81। क्लियर, और ये कितना आ जाएगा आपके पास 9। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 90, और 90 कितना होता है 3√10। राइट है, अब आपको क्या निकालना है, अब आपको बीसी बचा है आपके पास, तो अब यहाँ पे आप बीसी निकाल लीजिए। बीसी कितना आ जाएगा आपके पास, बीसी आ जाएगा 1 7 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर और इसका रूट, ये कितना हो जाएगा 636 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा आपके पास √40, और √40 कितना होता है 2√10। क्लियर, अब आप थोड़ा ध्यान से देखो, आपके पास 3 रिजल्ट आ गए ना यहाँ पे, आपके पास 3 रिजल्ट आ गए यहाँ पे, एक तो ए बी आ गया आपके पास, ये एक ए सी आ गया आपके पास, और एक आपके पास बी सी आ गया। अगर किन्हीं भी दो का सम तीसरे के इक्वल आ गया तो वो पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर किन्हीं भी दो डिस्टेंस का सम तीसरे डिस्टेंस के इक्वल आ गया तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो अगर आपने यहाँ पे देखा तो अब आप बोलोगे देखो सर मैं आपको ना एक बात बताता हूँ, ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा क्या, आप बोलोगे देखो सर अगर मैं ए बी प्लस बी सी कर देता हूं तो ए बी मेरे पास कितना है √10 और ये मेरे पास है 2√10 और ये ऐड होके 3√10 बन जाएगा, और 3√10 क्या है आपका ए सी है, इसका मतलब ए बी प्लस बी सी आपका ए सी के इक्वल आएगा बच्चों। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया,
और ये आपका सी हो गया। तो ए बी प्लस बी सी आपका ए सी के इक्वल आएगा, हेंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर प्रूफ हो जाएंगे आपके। क्लियर? तो बस इतना ही करना है कि पॉइंट्स आपके क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। कोलिनियर एक लाइन में आने वाले, कोलिनियर साथ साथ एक लाइन में साथ साथ आने वाले पॉइंट्स आर नोन एज कोलिनियर, है ना। चलिए नेक्स्ट। अरे हो, ये तो मस्त क्वेश्चन है भाई, ये तो जबरदस्त क्वेश्चन है ना। ये तो मतलब एक्सपेक्टेड है, इस तरह के क्वेश्चन तो बोर्ड में आते ही रहते हैं आपके ना। ये आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा 2 नंबर या 2 नंबर में प्रूफ करने को कि ये बताओ। और बच्चे इससे भागते भी हैं, मतलब उन्हें डर लगता है कैलकुलेशन करने में, किसको ही मजा आएगा ना, तो वो कैलकुलेशन से भागते हैं। और ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है, मतलब आपको लगेगा कि आपको आता है लेकिन करना तो पड़ेगा ना, वहाँ तो आपको दिखाना पड़ेगा बोर्ड में तो करके। तो ए पॉइंट है आपके पास, ए कॉमा ए, फिर आपके पास एक बी पॉइंट है भाई माइनस ए कॉमा ए, और एक आपके पास सी पॉइंट है माइनस ए रूट थ्री प्लस ए रूट थ्री, राइट। ये आपके पास पॉइंट है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है और मुझे इस बात को प्रूव करना है। अब जैसे इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, आपके तीनों साइड इक्वल होने चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। और साइड्स को इक्वल प्रूफ करने के लिए आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर, इसका डिस्टेंस फाइंड किया। तो सबसे पहले मैं ए बी फाइंड कर लेता हूँ। ए बी देखो आप कितना आएगा, इसमें क्या है, जैसे ए है और रूट थ्री वगैरह है, इसको देख के आपको डरना नहीं है कि ये कैसी कैलकुलेशन है। आप बस सीधे सीधे सॉल्व करते जाइए, जो भी आपको आता है समझ में फॉर्मूला। ए माइनस, तो अगर आपसे बोला जाए ए बी निकालो, आपसे ए सी निकाल लेते हैं पहले। ए सी कितना आएगा आपके पास, ए सी इज आपके पास ए माइनस माइनस प्लस ए रूट थ्री का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस ए रूट थ्री का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इसका रूट। ये आपका ए सी आ गया। इसे सिंप्लीफाई करो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस ये कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, राइट है ये। और इस पे लग गया रूट आपका, ये आपका रूट वाला कैंसिल हो गया। 2a स्क्वायर रूट थ्री माइनस का 2a स्क्वायर रूट थ्री, ए स्क्वायर और 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर आ गया। और ये कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो ये यहाँ पे कितना हो रहा है, 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर का रूट, ये कितना आ जाएगा आपके पास 8a स्क्वायर का रूट, और ये कितना आ जाएगा 2√2a, राइट। ये आपके पास कितना आ गया 2√2a आ गया। क्लियर? तो ये मेरे पास AC आ गया डिस्टेंस। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे AB डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूँ। AB डिस्टेंस कितना आ जाएगा, a माइनस ए, यानी कि a माइनस माइनस प्लस का a, इसका स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा a माइनस माइनस प्लस a का स्क्वायर और रूट, ये कितना आ जाएगा 2a यानी कि 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा आपका 8a स्क्वायर, और 8a स्क्वायर कितना होता है 2√2, राइट। अब मैं बात करता हूँ BC की। BC कितना आ जाएगा आपके पास, BC आ जाएगा आपका a√3, तो a√3 माइनस का a, दिस माइनस दिस स्क्वायर प्लस फिर कितना आ जाएगा माइनस, तो a√3 प्लस a का स्क्वायर। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना तो BC और AC का रूट के अंदर वाला सेम ही बन गया है, a√3 माइनस a√3 माइनस a का स्क्वायर, और इधर a√3 प्लस a√3 प्लस a का स्क्वायर। तो ये तो वैसे भी सेम आने वाला है, तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये तो वही आ जाएगा। फिर से क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर, इसका आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, और इसे सिंप्लीफाई करके आप क्या लिखोगे 2√2a लिखोगे। क्लियर? तो अब आपने देखा कि आपका AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA आ गया। और अगर ऐसा हो गया देन ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। भाई सिंपल सा फंडा है, आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आप दो ही चीजें कर लो मैथ्स में, एक तो अपना बेसिक फंडा सेट कर लो कि भाई ये चीजें होती हैं, हमें बेसिक नॉलेज है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये होगा, स्क्वायर है तो ये होगा। बेसिक नॉलेज है आपको, जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको पता है। तो मेमोरी थोड़ा शार्प कर लो, चीज़ों को बार बार रिवाइज करो। अगर आप इस तरीके के बच्चे हो कि आपको चीज़ें याद नहीं रहती हैं तो आप चीज़ों को बार बार देखो,
बार बार रिवाइज करो, कॉपी में नोट्स जरूर बना लेना, जो भी मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ उसको प्लीज लिखते हुए जाइएगा। इसमें प्लीज आलस मत करना कि सर का वीडियो तो पढ़ाई है उसको देख लेंगे, नहीं नहीं, आप एक बार वीडियो देखो, उसके बाद पूरा देख लिया आपने, बाद में अगर लगता है आपको कि नहीं आई कोई चीज समझ में तो देख लो। वैसे मैं इसका प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, तो वहां आपके लिए आसानी हो जाएगी, लेकिन फिर भी क्लास नोट्स अपने जो है ना वो पास में रखो। अच्छा ये वाली चीज बताई थी सर ने, अच्छा ये बताया था, ये क्लास नोट्स इजी होता है देखना, है ना। कभी इंटरनेट नहीं चल रहा, कभी कोई और प्रॉब्लम है, ठीक है, या फिर जाओगे नेट चलाओगे, पता चला एक वीडियो देखा था, अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, फिर कुछ और रील देखने लग गए, ठीक है, इंस्टाग्राम पे चले गए, वहां कुछ और देखने लग गए, तो इन सब चीजों से तो बचना है ना आपको। तो जब आप वीडियोस देखो, एक बार देखो, रिवाइज करो चीजें, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो। कोई भी एक बुक खरीद लो, अपना जो भी क्वेश्चन बैंक हो जिसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज हैं, उनको लगाना शुरू करो। भाई आपके ना कम से कम बोर्ड में 100 के आसपास मार्क्स आएंगे, 95 से 100 के बीच में मार्क्स आ जाएंगे आपके इजीली, जो मैं बता रहा हूँ वो करते हुए जाइएगा, ठीक है ना। बहुत बड़ी चीज नहीं होती है इसमें कोई भी मार्क्स बहुत लाना। नेक्स्ट, पॉइंट पी क्यू एंड वेरिएबल पॉइंट आर, आपके पास दो पॉइंट है पी और क्यू, एक वेरिएबल पॉइंट है आर, सेटिस्फाई सेटिस्फाई द इक्वेशन, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये जो कंडीशन आपके पास है इसको सेटिस्फाई करने वाले आपके ये वाले पॉइंट हो गए। क्या सेटिस्फाई करना है, ये वाली कंडीशन, AP माइनस बीपी इक्वल टू 1, राइट। देन प्रूव दैट, ये वाली कंडीशन आएगी, तो आपको ये प्रूव करना है ये वाला, कि ये प्रूव होके ये आ जाएगा आपका 12x² माइनस 4y² इक्वल टू 3। अब देखो, अब उसने बोला कि भाई हमारे पास ना, हमारे पास दो पॉइंट है P और Q और एक वेरिएबल पॉइंट है R, क्लियर। आपके पास एक पॉइंट है यहाँ पे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास 1,0 है। एक आपके पास Q पॉइंट है, यहाँ पे Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके -1,0 है, ठीक है। और एक R पॉइंट है, R वेरिएबल पॉइंट है, तो ये आपका डिफरेंस आ रहा है AP माइनस BP इज 1। तो आपके पास, और P A पॉइंट के कोऑर्डिनेट, एक सेकेंड, APQ था ना, अच्छा ये गलती से लिख दिया, ये है आपका PR और QR, R है ये R, PR माइनस QR इक्वल टू 1, क्लियर। तो आपके पास जो R पॉइंट है वो कितना है आपके पास x, y, राइट। अब उसने बोला है कि PR माइनस QR इज इक्वल टू 1 आना चाहिए आपके पास। ओके, अब आप PR निकालो पहले, PR कितना आ जाएगा आपके पास, PR इज इक्वल टू PR x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, इसका रूट, क्लियर। कितना आ गया, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y² का रूट, राइट है। ये आ गया आपके पास PR। अब दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास, दूसरा आपके पास QR कितना है आपके पास, QR आ जाएगा आपके पास ये, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y² का रूट, ये आ गया आपके पास। तो ये PR एंड QR आ गया आपके पास। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, अब इसमें कहीं पे भी ना आपका रूट वगैरह नहीं आ रहा है, इसमें आपका कहीं पे भी रूट वगैरह तो है नहीं, तो इस रूट वगैरह को कैसे हटाओगे आप, वो देखना पड़ेगा आपको, कंडीशन लिखनी है ना भाई ये। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर दो आप, ठीक है। तो आपने क्या बोला, आपने बोला सर इसको ना हम पुट कर देते हैं, तो PR यानी कि x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस कितना आ गया y² का रूट, और यहाँ पे माइनस का QR कितना हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y² का रूट इज इक्वल टू 1, राइट। मैं इस माइनस वाले टर्म को इधर शिफ्ट करने में जा रहा हूँ, ये जो माइनस वाला टर्म है ना आपका, इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y² का रूट इज इक्वल टू 1 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y² का रूट। अब इसको रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, अभी अभी बताया स्क्वायरिंग, तो रूट को हटाने के लिए आपने कर दिया स्क्वायरिंग। जैसे ही आप स्क्वायरिंग करोगे तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू, ये तो डायरेक्टली आ जाएगा भाई, इसमें तो रूट लगा हुआ है ना आपका, तो रूट तो डायरेक्ट स्क्वायर से हट जाएगा ना, तो रूट आपने डायरेक्ट स्क्वायर से हटा दिया, इज इक्वल टू यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। मैंने न जाने कितने बच्चों को डायरेक्ट स्क्वायर करते हुए देखा है, वो सीधा a² प्लस b² लिख देते हैं, नहीं नहीं नहीं, स्क्वायर है, पूरा स्क्वायर है, पूरे पे स्क्वायर करना है, ये पूरे ब्रैकेट पे बाहर स्क्वायर लगाना है। तो a प्लस बी टाइप लिखा हुआ है, तो a² प्लस b², भूल के भी गलती मत करो ना, मतलब माफी नहीं होती ऐसी गलतियों की तो दूर दूर तक, प्लस का 2ab x प्लस 1 प्लस y² का रूट। अब जो कट रहा है उसको काट दो, ठीक है, क्या ही सोचना है काटने में, तो ये फटाफट काट दिया, ठीक है।
ये आपके पास जो टर्म है उसको इधर लेके आओ, x प्लस वन को इधर लेके आओ, ये आ जाएगा x माइनस वन का स्क्वायर माइनस x प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 रूट के अंदर x प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, राइट है। मतलब बिल्कुल आपके हिसाब से कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपके हिसाब से बिल्कुल। ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दो इसमें, या फिर स्क्वायर ओपन कर दो, कैसे भी कर सकते हो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो, माइनस करो, या फिर ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी लगा दो इज इक्वल टू 1 प्लस 2 रूट के अंदर x प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। क्लियर। इस x से ये वाला x कट रहा है, इस वाले 1 से ये वाला कट रहा है, यहाँ पे बच रहा है माइनस का 2x और यहाँ पे बच रहा है प्लस का 2x, यहाँ पे माइनस 2x और यहाँ पे प्लस का 2x, राइट है। और इज इक्वल टू 1 प्लस 2 रूट के अंदर x प्लस वन का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर का रूट। ओके, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर होगा, माइनस का 4x स्क्वायर, तो माइनस का 4x स्क्वायर, इस वन को इधर लेके आ रहा हूँ, माइनस वन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बताओ बच्चों, यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आया ये क्या किया है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद फिर से स्क्वायरिंग करनी है, इसके बाद फिर से स्क्वायरिंग करनी है। मतलब मैं यहाँ से ऐसे शिफ्ट किया हूँ, फिर यहाँ से ऐसे जा रहा हूँ, उल्टा जा रहा हूँ, मतलब ऐसे है ना लिखते हुए। अब ये आपको फिर से स्क्वायर करना है, तो ये करो भैया स्क्वायर इसको, ठीक है। 4x स्क्वायर आ गया ये आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक सेकेंड, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये देखो देखो गलती हो गई ना, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई कि नहीं हो गई, ये x गलती से लिख दिया, ये x गलती से लिख दिया, यहाँ माइनस का 4x ही आएगा, राइट है। ठीक है, अब इसको फिर से स्क्वायर करो, ये कितना हो जाएगा माइनस 4x का, चलो अगले वाले पेज पे चलते हैं। ये कितना हो जाएगा, क्या था ये मेरे पास, माइनस का 4x माइनस का 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मुझे फिर से करना पड़ेगा स्क्वायरिंग। मैंने फिर से स्क्वायरिंग किया तो ये आ जाएगा 4x माइनस वन यानी कि प्लस वन का होल स्क्वायर, माइनस है ना, माइनस है तो माइनस तो स्क्वायर में वैसे भी प्लस हो जाता है, माइनस कॉमन लोगे तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 4 और ये हो जाएगा x प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। इसका स्क्वायर करो 16x स्क्वायर प्लस वन प्लस का 8x इज इक्वल टू 4, ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन प्लस बच्चों वाई स्क्वायर। नाउ सारे टर्म्स को एक तरफ शिफ्ट कर दो, 16x स्क्वायर और इधर से माइनस का 4x स्क्वायर, ये यहाँ पे प्लस का 8x और यहाँ से माइनस का 8x, और इधर प्लस का 1 और इधर माइनस का 4y स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू 0, राइट है। ये आपका 8x से 8x कटेगा, ये 16 माइनस 4 इज 12x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 4y स्क्वायर, और ये 1 और ये माइनस का 4 इज माइनस का 3 इक्वल टू 0, देन ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। आई थिंक यही प्रूव करना था, 12x स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर इक्वल टू 3, और यही आपका प्रूफ हो गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्लियर, क्योंकि दो बार स्क्वायरिंग करना था और उसके बाद मैनिपुलेशन इस तरीके से करना था कि पहले 1 को इधर लेके गया फिर स्क्वायरिंग किया उसके बाद, ठीक है, मतलब पहले इधर लेके आया फिर इस वाले 1 को उधर लेके गया फिर दोबारा से स्क्वायरिंग किया, तो बीच में दो बार स्क्वायरिंग थी, तो काफी ठीक और अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, तो ये हमने एप्लीकेशन ऑफ क्या पढ़ लिया, ये हमने एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ लिया। आई थिंक अगर आप इस तरीके के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना यहाँ पे ये वाले, तो भी आप अच्छा खासा कर पाओगे, है ना। नेक्स्ट इज फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। आपके पास दो पॉइंट हैं एंड फाइंड द पॉइंट, इस बात को समझना, मतलब अंडरलाइन करने वाली बात क्या आती है, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर जो पॉइंट होता है वो 0, होता है। अगर आपके पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, अगर आपके पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है इस तरीके से, और इस y एक्सिस पे अगर आप कोई भी पॉइंट अज्यूम करोगे ना, यहाँ पे अगर P पॉइंट, तो उसके कोऑर्डिनेट 0, लोगे आप, मतलब x कोऑर्डिनेट इज 0, y कोऑर्डिनेट आएगा कुछ ना कुछ। अगर आप x एक्सिस पे कोई पॉइंट अज्यूम करते हो तो उसके कोऑर्डिनेट x, 0 आते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है जी, ये बात आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे इस तरीके से। ओके, तो उसने बोला कि y एक्सिस पर कोई पॉइंट है आपका, y एक्सिस पे कोई पॉइंट है, तो मैंने बोला ठीक है भाई y एक्सिस पे पॉइंट ले लेते हैं, तो ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया।
फिर उसने बोला ए और बी कोई भी दो पॉइंट है। एग्जैक्ट डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बस ऐसे ही बना रहा हूँ, क्योंकि ये जो है वो ग्राफ का क्वेश्चन नहीं है। अगर आप डायग्राम बना देते हो तो अच्छी बात है, बोर्ड वाला खुश हो जाएगा आपको देख के कि बच्चे को ये भी पता है। अच्छा कि 5, -2 यहाँ कहीं आता है, 5, -2 क्या होगा आपका, यहाँ पे कहीं पॉइंट आ रहा होगा, तो ए पॉइंट आपका यहाँ पे होगा 5, -2। क्लियर। बी पॉइंट आपका -3, 2 है, तो -3, 2 यहाँ पे होगा बी पॉइंट। अगर आप ऐसा कर दोगे तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो इस क्वेश्चन में ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि यहाँ पे तो बस ये है कि आपको जो मैथमेटिकल कंडीशन है वो आनी चाहिए। ये तो मैं बस ऐसे ही बना रहा हूँ, आपको अच्छा लगे थोड़ा देखने में। और यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट है जो कि y एक्सिस पर है, जो कि इक्वी डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो ये आपका कोई भी एक p पॉइंट हो गया जिसके कोऑर्डिनेट 0, y है। b से लेके p तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू p से लेके a तक का डिस्टेंस है, यानी कि आपके पास pa इक्वल टू pb दे रखा है बच्चों। नाउ pa कितना आ जाएगा आपके पास, अब pa निकालो आप, pa कि अच्छा कई बच्चे ना सीधी सीधी लाइन बना लेते हैं, ऐसे मत करना कि भाई फिर आपने 2 मान लिया, ऐसे नहीं होता है। pa कितना आ जाएगा आपके पास, pa को माइनस करो तो 0 -3 प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड y-2 प्लस y-2 का होल स्क्वायर, pa ये आ जाएगा इज इक्वल टू pb कितना आ जाएगा, pb इज 5 0 का होल स्क्वायर प्लस, और ये कितना हो जाएगा y माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर का रूट हो जाएगा। स्क्वायरिंग है, स्क्वायरिंग करेंगे तो दोनों तरफ से रूट हट जाएगा, तो स्क्वायरिंग कर दीजिए। स्क्वायरिंग अगर आपने किया तो स्क्वायरिंग में क्या आ जाएगा आपका, 3 का स्क्वायर इज 9, 9 प्लस y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस y+2 का होल स्क्वायर। क्लियर, y+2 का होल स्क्वायर। नाउ सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो गया 9 प्लस, इसको सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab 4y इज इक्वल टू 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y और प्लस का 4, राइट। जो चीजें कट सकती हैं उन्हें काट देते हैं, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, क्लियर। ये 4 से ये वाला 4 भी कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा ये 4y उधर जाएगा 8y, तो ये कितना हो गया 8y इज इक्वल टू 9 माइनस का 25, 8y इज इक्वल टू माइनस का 16, देन y इज इक्वल टू माइनस का 2, तो y की वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगी यहाँ पे। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2, तो -2 मतलब मैंने यहाँ पे पॉइंट बनाया, लेकिन एग्जैक्टली यहाँ पे कहीं होना चाहिए -2, तो इस जगह पे कहीं आ रहा होगा इसके बराबर में, ठीक है। तो ये वाली चीज है, ओके। पर इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आप थोड़ा पेंसिल से बना के बाद में सही कर दीजिएगा, या एक्स एक्सिस अगर आप ये नहीं भी बनाते तो भी चल जाएगा। अगर आपने बोला सर मैं इनको इरेज भी कर दूं यहाँ से तो चलेगा क्या, हाँ बिल्कुल, क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन मुझे ये सॉल्व करना है, तो एग्जामिनर आपसे ये चाहता है, ये नहीं बनवाना चाहता। क्लियर, ये तो हम आने के बाद बना ही देंगे, ठीक है, इसका क्वेश्चन ही नहीं है। बात आ गई समझ में। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने देखा बच्चों कि आपके पास क्या है, कि आपके पास y एक्सिस पर कोई पॉइंट दिया है। अब आपको हो सकता है फ्यूचर में कोई x एक्सिस पे पॉइंट दे दे, तो x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट देता है तो x एक्सिस पे आप x को 0 पॉइंट मान लीजिएगा, ठीक है, इस तरीके से चलेगा। तो बस यही कहानी होती है इसके अंदर। अब अगली क्लास के अंदर हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पे आएंगे, तो नेक्स्ट हमारा सेक्शन फॉर्मूला स्टार्ट होने वाला है, तो आप अगले वाले वीडियो में सेक्शन फॉर्मूला देखोगे इसका, ओके। चलो फिर मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो बस आप पढ़ते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, जो भी दिक्कतें आए वो बताते रहिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।